विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। इसी ज्ञान को समझने के लिए हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है आर्योपदेश रत्नमाला, उसमें से कुछ शब्दों को ले रहे हैं। आज का शब्द रखा है तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ का अर्थ स्वामी जी करते हैं कि जिसमें विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वर उपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म हैं। ये सभी तीर्थ कहते हैं। अर्थात इन कर्मों को करके जीव दुख सागर से तर जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। हम इस परिभाषा को और इस शब्द को समझने का और समझाने का भी प्रयास करते हैं। तीर्थ का अर्थ है कि हमें दुखों से छूटना। जिन कर्मों को करके दुख सागर से जीव छूटता है, उन सभी का नाम तीर्थ है। इसमें जो कर्म बताए गए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी समझा रहे हैं कि जिसमें विद्या का अभ्यास किया जाए। विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान को जानने के लिए प्रयास किया जाए, वह विद्या। यथार्थ ज्ञान यही है कि हम सभी चेतन सत्ता आत्माएं हैं। हम सभी आत्माओं को अपने कर्मों के आधार पर यह मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस शरीर को और इस शरीर के जो तेज देने वाला शरीर है, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन सभी को अलग अलग जाने और इनके कर्मों को जाने और जानने के उपरांत उन कर्मों को आचरण में लाएं, प्रयोग करें। इसका नाम विद्याभ्यास और यथार्थ ज्ञान है। फिर बताते हैं कि जिसमें सुविचार हों। सु का अर्थ है अच्छा विचार, जिससे सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, सार्वभौमिक उन्नति होने में जो विचार सहायक हैं, जिसका कहीं विरोध न हो, वे सभी सुविचार हैं। विद्याभ्यास करें, सुविचार का करना, सुविचारों को आचरणों में लाना और ईश्वर की उपासना। ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को ज्ञान पूर्वक जान के मन बुद्धि आत्मा से उसका ठीक ठीक जानना और उसका संस्कार बना करके अपनी उन्नति की चाह करना, यह ईश्वर की उपासना है। ईश्वर से हमारी कोई समय की दूरी नहीं है, ईश्वर से कोई स्थान की दूरी नहीं है। केवल ज्ञान पूर्वक विवेक से प्रयोग करना और अपने आचरण में लाना, यह दूरी हमें स्वयं ही तय करनी होती है। हम तभी परमात्मा के नज़दीक हो पाते हैं और उसी समय उपासना करते हैं जब हमें ठीक ठीक शुद्ध चेतन स्वरूप उस ईश्वर के बारे में जानकारी हो और आत्मा मन आदि की सही ज्ञान हमें हुआ हो, तभी हम परमात्मा की अर्थात ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। फिर लिखते हैं धर्मानुष्ठान। धर्म के अनुसार ही कर्म किया जाए, जो ईश्वर की वाणी वेद है।
उस वेदानुकूल कर्म करना ही धर्मानुष्ठान कहलाता है। धर्मानुष्ठान के बाद बताते हैं कि सत्य का संग, सत्य के संग से ही हम सभी तीर्थ कर जाते हैं, तर जाते हैं। ये जितने भी विषय रखे गए हैं सभी दुख सागर से छूटने के लिए है, जिनको स्वामी जी तीर्थ की संज्ञा दे रहे हैं। ये तीर्थ कहते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म को जान करके उसका रक्षण करना, ब्रह्म की उपासना करना, ब्रह्म को यथावत जानना। ब्रह्म नाम किसी एक का नहीं है। ब्रह्म के अर्थ बहुत से हैं जो हमें ऋषियों के ज्ञान से प्राप्त होते हैं, और ब्रह्म को ठीक ठीक जान करके जो तेज स्वरूप है, शरीर में भी तेज स्वरूप है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी तेज स्वरूप है, उसी ब्रह्म का ब्रह्मांड में और शरीर में उसका रक्षण करना, उसको प्राप्त करना, ये ब्रह्मचर्य आदि बहुत सारे विषय आते हैं ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। अन्न का ठीक सेवन करना, धातुओं का सही रूप में बनना, जो शरीर के अंदर धातुएं बनती हैं उनका रक्षण करके शरीर को स्वस्थ रखना, और अन्य बहुत से नाम ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हैं। आगे बताते हैं जितेंद्रियता आदि। जितेंद्रियता अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों में लंपटता न करे, उन विषयों में न फंसे, उनका भोग तो करे, धर्मानुकूल करे लेकिन उनमें न फंसे। आदि और भी अनंत कर्म हैं जो दुख सागर से पार कर देते हैं। उन कर्मों के करने का नाम तीर्थ रखा गया है। जो सुख पूर्वक प्रसन्नता से, जिस कर्म में भय शंका लज्जा नहीं है, जिस कर्म को करने में आनंद उत्साह और निर्भयता है, वे सभी कर्म करने से तीर्थ कहते हैं, अर्थात दुख सागर से तर जाते हैं। इसी का नाम स्वामी जी ने तीर्थ रखा है। तीर्थ के विषय में हमने यहाँ सूक्ष्मता से जाना है। आज यहीं तक रखा जाएगा, आगे फिर रखेंगे। ओम सब